हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को 10वीं क्लास का चौथा नंबर क्वेश्चन बता रहा हूँ। 1.1 का क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस m 1 के रूप में होता है। तो चलो इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ है आंसर, पहले लिखेंगे। सबसे मानना पड़ेगा, जैसे माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसमें बी यानी भाजक बराबर 3 क्यू भागफल तथा आर शेषफल है। किस विधि से बोला है? यूक्लिड से। तो यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। विभाजन एल्गोरिथम। तो फॉर्मूला क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो संभावित शेषफल कितना होगा? विद शेषफल, संभावित शेषफल बराबर, यानी कि 0 से क्या होंगे? बड़ा होंगे, लेकिन 3 से छोटा। क्योंकि यहाँ क्या है? b क्या है? भाजक है। भाजक कितना है? 3 है, इसलिए उससे छोटा शेषफल होगा 0 होगा, 1 होगा या 2 होगा। सबसे पहले r बराबर कितना रखेंगे? r बराबर 0 रखने पर, तो r बराबर 0 रखेंगे तो क्या होगा? a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो a बराबर क्या होगा? b कितना माने हैं? 3, इसलिए यहाँ क्या लिखेंगे? 3 क्यू प्लस 0। ये क्या हुआ? समीकरण पहला हुआ। अगर r बराबर कितना रखेंगे? 1। r बराबर 1 रखने पर तो a बराबर 3 क्यू प्लस 1। समीकरण ये क्या हुआ? दूसरा हुआ। फिर r बराबर 2 रखने पर तो क्या होगा? a बराबर 3 क्यू प्लस 2। समीकरण तीसरा। लेकिन यहाँ क्या बोला है क्वेश्चन में? को वर्ग किसी वर्ग करना है, पूर्णांकों का वर्ग, पूर्णांक का स्क्वायर। तो सबसे पहले लिखना पड़ेगा इस समीकरण 1 का वर्ग करने पर। तो समीकरण 1 का वर्ग करेंगे तो क्या? a बराबर 3 क्यू है, तो a का वर्ग a स्क्वायर और 3 क्यू का वर्ग कितना होगा? तो a का वर्ग a स्क्वायर और 3 का 3 दिया क्योंकि क्यू स्क्वायर। यहाँ कॉमन क्या जाएंगे? स्क्वायर और 3 गुने 3 क्यू स्क्वायर। यानी कि यहाँ 3m हमें क्या करना है? लाना है। यहाँ क्या बोला है? 3m या 3m प्लस 1। तो यहाँ 3 के 3 है और इसको पूरा क्या मानेंगे? m मानेंगे। तो a स्क्वायर बराबर 3m, जहाँ m बराबर 3 क्यू स्क्वायर। अगला है समीकरण 2। समीकरण 2 को वर्ग करने पर, समीकरण 2 को वर्ग करेंगे तो क्या? a बराबर 3 क्यू प्लस 1 a स्क्वायर और 3 क्यू प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको तोड़ेंगे, a स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर। a स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, 3 क्यू का स्क्वायर, क्यू स्क्वायर 2ab, 2a मतलब ना 3q, b मतलब 1 और b मतलब 1 का स्क्वायर। तो a स्क्वायर बराबर कितना होगा? a स्क्वायर बराबर 9 क्यू स्क्वायर, 3 दूनी 6 क्यू प्लस 1। इसमें से कॉमन क्या जा रहा है? यानी कि इन दोनों में, तो इन दोनों में क्या जा रहा है कॉमन? 3 दिया 9 का, तो इसमें क्या रहा है? 3 से, तो 3 तो 3 दिया 9 क्यू स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6 क्यू प्लस 1। यानी कि 3 के अलावा जो इधर बचा उसको पूरा मानेंगे क्या? m। तो
तो यहाँ होगा ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1, जहाँ यानी कि ये क्या पूरा m मान रहे हैं इसको, 3q स्क्वायर प्लस 2q। अब किसको करना है, समीकरण 3 को, समीकरण 3 का वर्ग करने पर, समीकरण 3 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, देखिए ए स्क्वायर बराबर 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसको तोड़ेंगे ए स्क्वायर 3 का 3 3 9, क्यू का क्यू स्क्वायर, इसको पूरा तोड़ देते हैं बिना लिखे, इतनी 6 6 दूनी कितना होगा 12q, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा, तो ए स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर 12q प्लस, इसको 4 को तोड़ेंगे 2 देगा 3 प्लस 1, क्योंकि इसमें से क्या लेना है हमको 3 कॉमन लेना है, इसलिए ए स्क्वायर बराबर 3 कॉमन लेंगे तो 3 3 9 क्यू स्क्वायर, 3 4 12 4 क्यू और 3 1 3 प्लस 1, तो इसको पूरा क्या मानेंगे m मानेंगे, ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1, जहाँ 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 बराबर m है। अतः यहाँ लिखेंगे, अतः हमें क्या सिद्ध करना था, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है। सो थैंक यू गाइस, अगर इस वीडियो को आप समझ गए होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोग सीख सके 10 मार्क्स। सो थैंक यू।